अन्याय है। जी खुल गई जब रस्सा तला के वो नठ गई जी वो बची हुई बाकी भेड़ बकरियां माल त्रीजे घरे दी मंझां घरे कोई 10 कोई 15 कोई 150 200 के करीब होनी जी 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 घर से बिल्कुल गया कोई सारे घर सब को खाता दे जनाब के जितना भी कुंबे थे सर ये बहुत पुरानी बस्ती है सर, बहुत पुरानी। मतलब ने बड़ी मेहनत मुशक्कत करने 47 को पहले देते रहे। वहाँ तो है ही कुछ नहीं, वो रहने के काबिल नहीं, खत्म हो चुकी है। हम ये चीज़ जनाब से गुजारिश करते हैं, जनाब उमर साहब को कह के, LG साहब को कह के जनाब, तो इनको जहाँ भी 10 मरले 15 मरले, एक बात मैं और अर्ज करूँगा जनाब से कि हमारी इस कम्युनिटी में मुलाजिम कोई नहीं है सर। अगर कोई और कोई कम्युनिटी तो कोई कुछ ना कुछ किसी फैमिली में मुलाजिम हो, इनका माल मवेशी का काम है। अब 5-7 मरले में ये तो गुजर कर नहीं सकेंगे जनाब। जो इनकी डिमांड्स है इसको वर्कआउट करो, क्या कर सकते हैं, कैसे इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप खुद देखें, आप गलती में सही हो गई कि जॉब पर कर लेते हैं, मैं खुद भी देखा था, मुझे पता नहीं, मैं सोचा सर 4 घंटे लगेंगे पता नहीं मेरे था कि पता लगा ना, जहाज कर रहा था मैं उसे जहाज ही चलो कोई गल नहीं। आप इनका है कि रिहेबिलिटेशन ये चाहते हैं कि प्लॉट्स इनको दिए जाए, की जाए, और ये खुद भी आप लोग कह रहे हैं कि जो बातें आपको कभी मैंने कहा ना, अपनी बातें मुझे बता दो, क्योंकि कल सुबह मैंने श्रीनगर जाना है, सीएम साहब से ये सारा बराबर कर लेगा कि इससे पहले छोटी में हुआ पाउडर में माँ मतेल की यात्रा पे लोग गए थे, माँ के चरणों में इतना बड़ा हादसा हुआ, काफ़ी सारे वहाँ नुकसान हो गया, हमारा परिवारों के परिवार वहाँ ख़त्म हुए हैं। वो अभी हादसा उस हादसे से जम्मू कश्मीर अभी बाहर नहीं निकला था, और उसके बाद दूसरा हादसा हमारा ये जोड़ खड में हो गया और घाटी में हो गया, और ये दोनों एक मतलब अभी लोग वही खबरें देख रहे थे, तो उसके साथ साथ ये खबर आ गई। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे ड्यूटी लगाई, और कल भी ऑनरेबल मिनिस्टर शर्मा साहब यहाँ पे आए थे, और आज मैं यहाँ पे आया हूँ, इनको सुना, इनकी बातें सुनी, डिमांड्स इनकी हैं कि क्योंकि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रही है कि जिस पहाड़ पे ये रहते थे वहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ कोलैप्स कर गया है और वहाँ ये लोग रह नहीं सकते, तो लिहाजा इनकी ये डिमांड है कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, किसी जगह कहीं ऐसी जगह पे हमें प्लाट दिए जाएं जहाँ हम रह सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो लिहाजा कुछ और डिमांडें थी इनकी, क्योंकि ये एक कपड़े में वहाँ से आए हुए हैं, और इन्होंने जब अभी कपड़े भी नहीं बदले, तो पानी अपना दूध के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं दूध के लिए या कपड़ों के लिए, बर्तन, मतलब पूरा सामान इनका ख़त्म हो गया, और एक नई ज़िंदगी लोगों ने शुरू कर दी। तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ है, मैंने इनको ADC साहब को भी और तहसीलदार जो कंसर्निंग हैं उनको भी, और मैंने हिदायतें दे दी हैं, उनको कह दिया है कि इनकी पूरी केयर होनी चाहिए, पूरा कहीं भी किसी भी तरीके से कोई लटरमस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग, सरकार का मकसद ही यही है, लोग इसीलिए चुन के भेजते हैं कि आप लोग, सरकार का मकसद यही होता है कि लोगों की सहूलत के लिए हो। हम वो ब्यूरोक्रेट्स तो हैं नहीं, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम आए हैं तो कोई एहसान नहीं किया, तो हमारा फ़र्ज अदा करने आए हैं। तो लिहाजा मैंने इनका दर्द सुना है, और दर्द बहुत बड़ा है, और इसको, इस दर्द से उबरने के लिए इनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सालों साल लगे इनको मकान बनाने में,
और आज एक रात में ही एक घंटे के अंदर ही पूरे मकान ख़त्म हो गया, इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई। तो इसलिए बड़ा टफ टाइम है इनके लिए। और मैं खुद एक ऐसे इलाके से आता हूं जहां हमेशा जब भी पाकिस्तान की गोलाबारी होती है तो माइग्रेंट कैंपों में लोग जाते हैं। तो ये माइग्रेंट कैंपों में रहना इतना आसान नहीं है। लोग तो कहते हैं हमने बंदोबस्त कर दिया जी इनका कैंपों में, लेकिन कैंपों की लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैं खुद इनसे गुजरता हूँ, बड़ी बड़ी गुजरा हूँ। चौधरी साहब क्या समझते हैं अभी? मैं यही इनको हिदायत दे के जाऊँगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कैंप लगाएं तो ये कोई आसान नहीं, हमें यहाँ पूरा बंदोबस्त, पूरी फैसिलिटी इनको देनी है। और जहाँ तक इनके मुद्दों का ताल्लुक है, ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस मुआवजा सर दिया गया है। मैंने वही कहा कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ अभी भी आज सुबह भी एडीसी साहब वहाँ गए हुए थे और चीज़ों का देख रहे हैं और ये बना रहे हैं इनकी, क्योंकि पूरी भैंसें चली गई, पूरी बकरियां चली गई, घोड़ियां चली, जो घोड़ियां थी इनकी वो भी ख़त्म हो गई। काफ़ी सारा नुकसान है इन लोगों का। इसलिए अब जब तक पूरा असेसमेंट नहीं होती तो मैं आज कोई बात कह के जाऊँगा तो वो इनके साथ झूठ हो जाएगा। चौधरी साहब क्या समझते हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसी के कारण ये इस तरह का प्रकोप आ रहा है? ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें हम, आप भी जिम्मेवार हैं, मैं भी जिम्मेवार हूँ, हम सब जिम्मेवार हैं। और आज ग्लोबल वार्मिंग है, जिस कश्मीर में कभी गर्मी नहीं होती थी, आज कितनी गर्मी है। इन पहाड़ों में, हम बठुआ में गर्मी होती थी, लेकिन रात को अगर इन पहाड़ों में आप जाते थे तो आपको ठंड लगती थी, लेकिन आज ये पहाड़ भी गर्म है। हमने नेचर के साथ खिलवाड़ तो किया है, हमने जंगल काटे हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसके लिए ये चीज़ें जो हो रही हैं, हम लोग सबको सबक लेना पड़ेगा। और मैं आप लोग जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग एक अवेयरनेस कैंपेन लगाएं, लोगों को समझाएं कि भाई पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और इस क्लाइमेट को बचाने की ज़रूरत है। नहीं बचाएंगे तो ये आज यहाँ हुआ, कल कहाँ होगा, किसी को नहीं पता। पहला हमारी जिम्मेवारी जो है, यहाँ जो ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, इसमें जो लोग, जिन लोगों को नुकसान हुआ उसको एड्रेस किया जाए। और साथ में जहाँ जहाँ भी बाकी हो रहा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है और पूरा उस काम में लगी है। और जिसका भी जो नुकसान है उसको पूरा किया जाएगा, उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। चौधरी साहब, लोगों का कहना है कि ये जो खड्डे और नाले अपनी निकले ना इतों निकले ना चले गया।